एक बार की बात है, एक जंगल में एली नाम का एक हरा हाथी रहता था। वह सबसे अनोखा हाथी था क्योंकि उसकी पूंछ अविश्वसनीय रूप से विशाल थी और कान लंबे फ्लॉपी थे। और यही कारण था कि उसके भी दोस्त उसे हर समय चिढ़ाते रहते थे। वाह अली, यह अली पत्ती हाथी, खेलते चलते वे चिल्लाएंगे। हम उसके और उसके विशाल कानों के साथ खेलते हुए नहीं दिखना चाहते। वे उसे ऐसे ऐसे नाम से पुकारते थे जैसे पत्ती हाथी, क्योंकि उसका रंग हरा था, विशाल कान, हवादार कान, मजाकिया कान, लंबी पूंछ, अजीबोगरीब वगैरह। एली को बहुत बुरा लगा। वह उनसे दोस्ती करना और उनके साथ खेलना बहुत चाहता था। उन्हें हर समय उनके द्वारा धमकाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब एक दिन जब अली अकेले जंगल में टहलने को जा रहा था, उसने प्यारे प्यारे गुलाबी कानों वाले एक छोटे सफ़ेद खरगोश को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। मदद करना, कोई व्यक्ति कृपया मेरी मदद करे, मैं फंस गया हूँ और मेरे पीछे है। खरगोश चिंतित होकर चिल्लाया। एली देख सकता था कि खरगोश का पैर शिकारियों द्वारा जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए गए जाल के अंदर फंस गया था। एली को इससे अपनी सूंड से उसके पैर को खींचकर जाल से मुक्त कर दिया। मेरे साथ आइए, मैं झाड़ियों के बीच छिपने की एक अद्भुत जगह जानता हूँ, वह वहाँ जाकर छिप सकते हैं। एली ने कहा। मदद करने में खुशी हुई। लंगड़ाते हुए चल रहा था क्योंकि दयालु हाथी उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। ओ धन्यवाद, खरगोश ने थोड़ा खुश होते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहा। वैसे मैं रॉबी हूँ, हाथी ने कहा। मैं अली हूँ। उन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया, पूंछ हिलाई और चुप रहे क्योंकि शिकारी वापस आ गए थे। झाड़ियों में उन्हें अच्छी तरह छुपाया, शिकारियों से दूर, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। जल्द ही शिकारियों ने उनके चलने के लिए रास्ता बनाने के लिए पेड़ों और झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। जल्दी मेरे बड़े कानों के नीचे आ जाओ, तब शिकारी हम पर ध्यान नहीं देंगे। अली चुपचाप बड़बड़ाया। रॉबी एक भी शब्द कहे बिना अली के कान के नीचे भाग गया और अली हरा हाथी पूरी तरह से घास और उनके आसपास के पेड़ों में छिपा हुआ था। इस तरह शिकारियों को रॉबी या अली कहीं भी नहीं मिले और वे चले गए। अगले दिन एली और रॉबी एक साथ खेल रहे थे। जब उन्होंने शिकारियों को वापस आते देखा तो एली फिर से रॉबी को अपने कानों के नीचे दबाकर पेड़ों के पीछे छिप गया। शिकारी उन्हें देख नहीं सके और मुड़कर जाने ही वाले थे कि बहुत बढ़िया विचार। एली रॉबी फुसफुसाया, लेकिन इतना तेज कि शिकारी उसकी बात सुन सके। उन्होंने उन पर हमला किया और अली को पकड़ लिया। अली ने रॉबी या उससे पकड़े नहीं जाने देने का निश्चय करते हुए अपनी पूंछ घुमाई, शिकारियों को बेहोश कर दिया और उन्हें जमीन पर धकेल दिया। शिकारी एली से बहुत डर गए। उन्होंने उसे पागल हरा हाथी समझा और कभी वापस न लौटने का वादा
करते हुए जंगल से जल्दी से भाग गए। बस इतना ही था, अली को शिकारियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। यह खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी हाथी और जानवर बहुत खुश हुए और उसे बधाई दी। अब किसी ने भी उसे किसी भी बात के लिए कभी नहीं छेड़ा। शाबाश अली। इस प्रकार दोनों दोस्तों की ये कहानी थी। आपको कैसी लगी?